शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 23। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज फिर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। आज हम विहार्स के बारे में पढ़ेंगे लेकिन इस चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क, यानी कि जो जैन धर्म के और बुद्धिस्ट धर्म के मॉन्क्स हुआ करते थे, यानी जो इस धर्म को फैलाने वाले हुआ करते थे, यूज टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर, यानी वो पूरे साल एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते रहते थे, टीचिंग पीपल, यानी लोगों को पढ़ाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि ज़िंदगी आपको कैसे जीनी है, किस तरह से आपको रहना है ना। बट ड्यूरिंग रेनी सीजन, लेकिन जब बारिश का मौसम होता था, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल, यानी फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी ट्रैवल करना। सो दे स्टे इन वन प्लेस, इसीलिए वो क्या करते थे, एक ही जगह पे रुक जाते थे। इनिशियली दिस प्लेस यूज्ड टू बी टेम्परेरी शेल्टर बट मोर परमानेंट शेल्टर वर बिल्ट लेटर, द थर्स मोनेट्रीज वर बिल्ट। अब क्या बोलते हैं कि शुरू में ये जो हुआ करते थे, ये टेम्परेरी बनाए जाते थे कि भाई जहाँ रुके वहीं अपना बना लिया और रहने लगे। बट मोर परमानेंट शेल्टर, लेकिन बाद में जो है बहुत ज़्यादा परमानेंट शेल्टर भी बनाए गए। वर बिल्ट लेटर है ना, लेटर माने बाद में। एंड दस मॉन्स्ट्रीज वर बिल्ट, यानी ये जो मॉन्स्ट्रीज बनाई गई, दीज वर नोन एज विहार्स, इसको हमने क्या कहा, विहार्स के नाम से जाना। क्या लिखा है, द अर्लीस्ट विहार्स वर मेड ऑफ वुड, यानी कि पहले ज़माने में जो मतलब पुराने नए नए विहार्स बनना शुरू हुए थे तब वो लकड़ी के बनते थे। एंड देन ऑफ ब्रिक्स, और बाद में वो ब्रिक्स यानी ईंटों के बनने लगे। सम वर इवन इन केव दैट वी डग आउट इन हिल, यानी कि केव या फिर पहाड़ों के बीच में गड्ढे करके भी बनाए गए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। केरल केव, महाराष्ट्र में a विहार वर monks एंड नोन्स लिव्ड एंड मेडिटेट, यानी कि यहाँ पे रहते हैं वो लोग, विहार लोग रहते, ये विहार है जिसमें मॉन्क्स और नन्स लोग रहते हैं और मेडिटेशन करते हैं, यानी ध्यान लगाते हैं। तो स्पेशली इन वेस्ट इंडिया, वेस्ट इंडियन यानी आपकी वेस्टर्न इंडिया जो थी, यही जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे पहाड़ी इलाका था, तो यहाँ जनरली सारे पहाड़ के बनते थे। वेरी ऑफ्टन द लैंड ऑफ विच द विहार्स वॉज बिल्ट was donated by a rich merchant or a landowner and the king, यानी कि ये जो ज़मीनें हुआ करती थी ये अमीर अमीर लोगों के द्वारा दान की गई होती थी, जैसे बादशाह की या बड़े बड़े ज़मींदार की, या फिर आपके बड़े बड़े रिच माने होता है पैसे वाले, और मर्चेंट माने होता है व्यापारी, है ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन उनकी, ठीक है। तो यहाँ क्या बोलते हैं, लोकल पीपल कैम विद गिफ्ट ऑफ फूड, यानी कि जो लोकल लोग हुआ करते थे, छोटे छोटे लोग, वो इनके लिए हमेशा क्या लाते थे, खाना और कपड़े, है ना, और मेडिसिन माने दवाइयाँ। फॉर मॉन्क्स एंड नन, और मॉन्क्स के लिए वो लोग ये दवाइयाँ वगैरह लाते थे। इन रिटर्न, और बदले में ही थॉट द पीपल, और उसके बाद वो बदले में क्या करते थे, सीखते थे इनसे क्या करना, कि भैया हमें भी आप पढ़ा दें, ठीक है ना। इनसे शिक्षा लेते थे और इन्हों बदले में देते क्या थे, दवाइयाँ, खाना, ये सारी चीज़ें ना बदले में देते थे। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कि आप इन क्वेश्चंस की आंसर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन लिखा है व्हाट वर द विहार्स, विहार्स क्या थे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि जो परमानेंट रेजिस्टेंस था किनका, भिक्षुओं का, ठीक है, उसको ही विहार कहा जाता था। तो आप लिख सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हाउ वर द विहार्स बिल्ट, विहार कैसे बनते थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि विहार कैसे बनते थे। अब इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं द विहार्स वर इनिशियल मेड ऑफ वुड एंड देन लेटर ब्रिक्स वर यूज, यानी पहले तो वो लकड़ियों से बनाए जाते थे लेकिन बाद में ईंटें पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। लिख सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया हु हेल्प्ड इन बिल्ड द विहार्स, यानी कि जो विहार्स थे उनको बनाने के लिए कौन मदद करता था, किनकी सपोर्ट से वो विहार्स बनाए जाते थे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आप आसानी से यहाँ से लिख सकते हैं कि रिच मर्चेंट, यानी कि अमीर व्यापारी, किंग माने बादशाह, और लैंड लॉर्ड्स, यानी कि जो जमींदार हुआ करते थे। अरेस्टेड्स इन द
कंस्ट्रक्शन ऑफ विहार्स, यानी वो लोग विहार्स को बनाने में मदद करते थे, योगदान देते थे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए अब ये आपका क्वेश्चन नहीं है, ये आपकी एक्टिविटी है। यहाँ लिखा है फाइंड आउट द नेम ऑफ इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स विहार, यानी कि पुराने ज़माने के किसी विहार्स के एक दो के नाम आपको लिखने हैं, ठीक है, ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर के, विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स और टीचर, यानी आप अपने मम्मी पापा और टीचर की सहायता से ये लिख सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अब इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो नंदलाला, ठीक है, औंतापुर और विक्रमाशिला, ये तीन जो हैं ये आपके इसी में, यानी कि विहार जो है उसके उस कैटेगरी में रखे जाते हैं जो सबसे पुराने माने जाते हैं, ठीक है। तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को ये करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।